अभी अचानक अनाउंसमेंट हुई कि जहाज जल्दी ही सोलर सिस्टम से बाहर जाने वाला है। कुछ ही पलों में उन्हें अपनी मंजिल इस्कैंडर दिखाई देने लगी, मगर उनकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी। अचानक इस्कैंडर से एक मिसाइल बड़ी तेजी से उनकी ओर बढ़ रही थी, और तो और उनकी वेव गन भी अभी चार्ज नहीं थी। अचानक वो मिसाइल 4 हिस्सों में बट गई तो सुसुमू ने सारी बंदूकें एक साथ चलाने का हुक्म दिया। पूरे क्रू ने एक साथ हमला बोल दिया, पर ये भी काफी नहीं था। सुसुमू ने एक बार फिर से सोलर सिस्टम में वापस जाने का फैसला किया, लेकिन ऐसा करने के बाद वो इस्कैंडर से दोबारा दूर हो गए। बाद में जब उन्होंने मिसाइल की जांच की तो समझ आया कि ये गमालास की मिसाइल थी। पूरे क्रू को लग रहा था कि ये एक जाल है। इसी दौरान सोनाटा ने कहा कि इस कैप्सूल में रेडिएशन जैसा कुछ नहीं था, उनके अंदर सिर्फ कहीं की लोकेशन है। सुसुमू ने कहा कि हमें इस लोकेशन पर जाना चाहिए। अगर ये कोई जाल होता तो इस्कैंडर पर पहुंचने के बाद दुश्मन हमारे ऊपर हमला करते, ताकि हम कहीं भाग भी ना पाए। पहले करके क्या फायदा? शायद इसके पीछे कोई कारण होगा कि गमालास सुसुमू की टीम को वहां पहुंचने नहीं देना चाहते। अब सुसुमू ने सबको इकट्ठा करके आगे के प्लान के बारे में सोचना शुरू किया। उसने अलग अलग टीम्स बनाकर सबको टारगेट की लोकेशन दे दी। फिर उसने रेडियो से मैसेज भेजकर ऐलान किया कि वो सब जल्द से जल्द इस्कैंडर प्लैनेट पर लैंड करेंगे। हमें जो मैसेज मिला है हो सकता है कि वो एक जाल हो, पर अगर ये सही निकला तो धरती को बचाया जा सकता है। सुसुमू ने अपने क्रू की हौसला अफजाई की और पूरे जोश से लड़ने को कहा। इसके बाद पूरी टीम काम पर जुट गई। सुसुमू खुद भी एक जहाज लेकर इस्कैंडर की ओर निकल पड़ा। फिर वो जैसे ही लैंड होने वाला था तो उसे जमीन पर काफी मिसाइल्स दिखाई दी, और जल्द ही उसका क्रू भी वहां पहुंचा। सुसुमू की टीम पर जोरदार हमला हुआ, पर उन्होंने भी मुंह तोड़ जवाब दिया। आखिरकार वो कोऑर्डिनेट्स की जगह पर पहुंच ही गए, मगर उसी पल एलियंस ने उन पर भयानक हमला कर दिया। दोनों दुश्मनों के बीच धुआंधार गोलीबारी शुरू हो गई। कीटो नाम के एक पायलट को गोली लग गई, पर उसने फिर भी उन दुश्मनों का सामना किया ताकि बाकी लोग आगे जा सके। फिर कुछ क्रू मेंबर्स बताई गई लोकेशन पर पहुंचे, जहां उन्हें इस्कैंडर मिला। तभी एक चमकदार रोशनी निकली। जैसे ही यूकी ने उसे छुआ तो वो उसके वश में आ गई। उसी समय सुसुमू को ओकीडा के साथ हुई बातचीत याद आई। असल में ओकीडा ने उसे बताया था कि रेडिएशन को ठीक करने वाली पूरी कहानी झूठी है। असल में तो उन्हें सिर्फ कोऑर्डिनेट्स और टेक्नोलॉजी मिली थी। सच तो ये था कि ये कहानी सुसुमू की वजह से बनाई गई थी। वो इतनी ज्यादा मात्रा की रेडिएशन के बाद भी जिंदा बच गया था, जिससे सबकी उम्मीद जाग उठी कि रेडिएशन को मिटाया जा सकता है, और शायद इस कैप्सूल को भेजने वाले इसका राज जानते हैं। तभी यूकी ने उस चीज के वश में आकर एक मैसेज दिया। उसने बताया कि गमालास और इस्कैंडर एक ही प्रजाति के एलियंस हैं। असल में एलियंस का ग्रह खात्मे की कगार पर था, इसीलिए उन्होंने धरती को अपने नए ग्रह के तौर पर चुना, मगर इसके लिए उन्हें सभी इंसानों को मिटाना होगा। मगर सभी एलियंस इस फैसले से सहमत नहीं थे। इस्कैंडर ग्रुप के एलियंस इसके खिलाफ थे, इसीलिए उन्हें जेल में डाल दिया गया। तब इस्कैंडर वालों ने ये खुफिया कैप्सूल धरती पर भेजा। ऐसा तो कोई डिवाइस नहीं था जो रेडिएशन को पूरी तरह से मिटा सके, मगर अब यूकी ये काम कर सकती थी। सुसुमू के ऊपर रेडिएशन का असर न होने की वजह भी ये कैप्सूल ही था। तभी अचानक यूकी के शरीर से धमाकेदार ऊर्जा निकली, जिससे वहाँ की सारी रेडिएशन मिट गई। इसके बाद उन्होंने बिना मास्क के सांस ली तो उन्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुँचा। उसी पल यूकी के शरीर से वो ऊर्जा बाहर निकल गई और वो वहीं बेहोश हो गई। अब उनका क्रू आगे बढ़ा, पर एक बार फिर से गमालास ने उन पर जबरदस्त हमला कर दिया। इस मौके पर साइटो और साडा ने वहीं रुकने का फैसला किया ताकि सुसुमू और यूकी भाग सकें। सुसुमू ने कहा कि मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा, और साडा ने उसकी बात नहीं मानी। जब सुसुमू और यूकी बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि क्रू के सभी मेंबर्स मारे जा चुके हैं। वहीं अंदर साइटो और साडा अपनी आखिरी सांस तक लड़ते रहे। आखिरकार उन दोनों को गोली लग गई, पर साडा ने पहले ही वहाँ एक बम लगा दिया था। मरने से पहले उसने कई गमालास को मार दिया। सुसुमू और यूकी ने अपने जहाज से ये धमाका देखा। आखिरकार वो अपनी बैटल शिप यामाटो पर वापस लौटे और ओकीडा को सब कुछ बताया। ओकीडा अब काफी बीमार हो चुका था। उसने सुसुमू को सब कुछ सोच समझ कर करने को कहा। अब सुसुमू वापस कंट्रोल रूम में गया और स्पेसशिप को वापस पृथ्वी पर ले गया। उन्होंने सबको खबर दी कि उन्हें एक एंटी रेडिएशन डिवाइस मिल गया है। जनरल को तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं हुआ।
उसी पल ओकिटा की मौत हो गई। इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, गमालाज ने एक बार फिर से उन पर हमला कर दिया। पूरा क्रू एक साथ उनका सामना करने के लिए जुट गया। सुसुमू ने टाकुगावा से बात की, मगर टाकुगावा भी बुरी तरह जख्मी हो चुका था। कुछ ही पलों में उसने भी दम तोड़ दिया। तभी अचानक उन्हें एक आवाज सुनाई दी और फिर एक चेहरा दिखाई दिया। उसने पूरे क्रू से कहा कि वो धरती पर कब्जा करने नहीं आए, पर वो इसे लौटा भी नहीं सकते। तभी वो गायब हो गया और क्रू ने देखा कि जहाज के बाहर एक बड़ा सा धमाका होने वाला है। असल में ये एक बहुत बड़ा न्यूक्लियर रिएक्शन था जिसमें पूरी धरती तबाह हो सकती है। मगर सुसुमू ने अब भी हार नहीं मानी और इसे रोकने की कोशिश की। उसने पूछा कि क्या वो वेव मोशन गन का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसे बताया गया कि जहाज में कुछ खराबी आ गई है। अगर उसका इस्तेमाल किया तो ये जहाज भी उड़ जाएगा। अब वो सोचने लगा कि कुछ भी करके धरती को बचाना तो है ही। उसने पूछा कि वो बची हुई ताकत से कितने शॉट्स लगा सकते हैं, जिस पर उसे बताया गया सिर्फ एक बार करते ही यमाटो पूरी तरह तबाह हो जाएगी। ये सुनते ही उसने सभी क्रू मेंबर्स से कहा कि जहाज को छोड़ दो, अपनी जान बचाओ, निकलो यहाँ से। यूकी ने इससे साफ इनकार कर दिया, पर सुसुमू ने कहा कि यही मेरा ऑर्डर है। शिवा ने कहा, सर मैं भी आपके साथ यही रुकूंगा। लेकिन सुसुमू ने उसे ऑर्डर दिया कि यूकी को सही सलामत धरती पर लेकर जाओ। यूकी के पास ही वो ताकत थी रेडिएशन को खत्म करने की, इसीलिए उसका सुरक्षित वापस जाना बहुत जरूरी है। जल्द ही सभी क्रू मेंबर्स जहाज से निकल गए, मगर यूकी अब भी राजी नहीं थी। उन दोनों में बहस छिड़ गई और यूकी रोने लगी। सुसुमू ने उसे समझाते हुए कहा कि मेरा कोई परिवार नहीं है, पर जब मैं तुमसे मिला तो पता नहीं क्यों तुम्हारी परवाह करने लगा, और अब वो चाहता है कि यूकी एक हरी भरी धरती पर दोबारा से घूमे। सुसुमू ने उसे अभी के लिए अकेले वापस जाने को कहा और वादा किया कि मैं वापस आऊंगा जिंदा। मगर यूकी अब भी रोते हुए उसके गले लगी हुई थी। सुसुमू के पास कोई चारा नहीं था, इसीलिए उसने अपनी स्टन गन निकाली और यूकी को बेहोश कर दिया। फिर शीमा उसे अपने साथ ले गया। आखिरकार सुसुमू गमालाज के जहाज पर हमला करने को तैयार था। वहीं उसके पास से शीमा का जहाज गुजरा तो यूकी को होश आ गया। उसने देखा कि सुसुमू अब भी यमाटो जहाज में था। वो चिल्लाने लगी, पर अब कुछ नहीं कर सकती थी। इधर गमालाज के जोरदार हमले का जवाब देते हुए सुसुमू ने वेव गन चला दी। साथ ही उसने यमाटो जहाज को दुश्मन के जहाज से टकरवा दिया, जिससे एक बहुत ही बड़ा धमाका हुआ। अब कहानी कई साल आगे पहुंची। हम देखते हैं कि धरती एक बार फिर से पहले जैसी हो गई। अब यहाँ कोई रेडिएशन नहीं थी। वहीं यूकी अपने बेटे के साथ मैदान में खेल रही थी। सुसुमू तो लौट कर नहीं आया, लेकिन उसका सपना जरूर पूरा हुआ। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।